जो माओइज्म है वो आदिवासियत को खत्म नहीं किया, लेकिन माओइज्म के आड़ में जो सरकारी सिस्टम जो था वो माओइस्ट बना के और इस टाइप का कुछ करके एक रकम का आदिवासियत को विलोपीकरण करने का काम किया। उसमें प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है। और ये जितने भी इलाके माओइस्टों का आप चिन्ह देखेंगे, जो अभी तो आज तो अखबार में दिया कि माओइस्ट घट के 5 जिले में हो गए हैं। एक समय गवर्नमेंट ही कहती थी कि भाजपा की गवर्नमेंट ही कहती थी कि माओइस्ट जो है 18 जिले में, और वही बहाने उन्होंने इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट भी लाया है, माओवादियों के नाम पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाया और बहुत आदिवासी इलाकों में इम्प्लीमेंट हुआ। और उस इम्प्लीमेंटेशन के बाद क्या हुआ, माओवादी घटे कि बढ़े, ये तो उन्हें बताया इन्होंने, प्रशासन ने। एसपी उसका उस योजना को इम्प्लीमेंट करना होता था, वो एसपी तो चमक गया जी, उसके पास तो स्कॉर्पियो हो गया। वो उन सब एसपीओ तो दादागिरी करने लगे अब कि हाँ इस प्रोजेक्ट के अंदर तो हम भी राजा बन सकते हैं। लेकिन माओवादी नहीं खत्म होता है, ये खेल है। एक माओवादी का जो स्ट्रक्चर बनाया गया है बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। अब उसके एक पार्ट में आदिवासी है, हाँ, और एक पार्ट में प्रशासन है। तो ये खेल जो है वो कभी इधर कभी उधर, कभी बढ़ता है कभी घटता है। तो ये प्रशासन ही बढ़ाता है, प्रशासन ही घटाता है। हाँ, और ये इस खेल के पीछे का जो पूंजी का खेल होता है उसको समझने की जरूरत है कि पूरे जो प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर माओवादियों के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे, तो मिलिटराइजेशन के नाम पे, तो इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट के नाम में माओवादी खत्म करने के नाम अरबों खरबों रुपया लगा दिए गए, अरबों खरबों रुपया लगा दिए गए। लेकिन उसके बाद भी जो है माओइस्ट जिंदा है, माओइस्ट जिंदा है। उस सरकारी सिस्टम के अंदर, वो प्रशासन सिस्टम के अंदर माओइस्ट जिंदा है। फील्ड में कहीं माओइस्ट नहीं है। कोई संघर्ष जो चल रहा है अब उसको माओइस्ट बताया जा रहा है, जो जल जंगल जमीन के आंदोलन जो चल रहे हैं उसको माओइस्ट बताया जा रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये जो संघर्ष था, माओइज्म का जो संघर्ष था, वो संघर्ष विचारधारा का संघर्ष था। उसने प्रेरित बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, चांद भैरव, गया मुंडा लोगों से प्रेरित होके वो मुंडाओं के बीच में है। क्योंकि माओ सेतुंग तो आदिवासियों से सीखकर उन्होंने किताब लिखा। तो ये चीजों को समझने की जरूरत है और इस चीज को लोगों को बताने की जरूरत है। आदिवासी मने माओइस्ट ऐसे ही बना दिया है सिस्टम, एकदम प्रशासन जो है वो ऐसे ही बना दिया, जैसे भाजपा ने बना दिया मुस्लिम मने आतंकवादी। हाँ, उसी तरीके से प्रशासन ने आदिवासी मने माओइस्ट, ये एकदम स्पष्ट रूप से लाइन खींच दिया गया है ये तो। लेकिन हम जो जल जंगल जमीन के संघर्ष करते हैं वो जानते हैं कि इन इलाकों में कोई माओवादी का कोई संघर्ष नहीं चल रहा। अगर माओइस्ट होते तो लंबा संघर्ष प्रशासन के साथ बीच बीच में संघर्ष चलता है। वो संघर्ष कहीं आपको 2000 में जो झारखंड अलग राज हुआ उससे लेकर अब तक कोई बड़ा संघर्ष आपको देखने को नहीं मिला, बल्कि सरकारी तंत्र ने उसको खत्म करने के लिए लाखों करोड़ों योजना ले आए, बंकर उड़ाया, माओइस्ट पकड़ाए, योजना दिया, लेकिन कोई माओवादी को नहीं दिया क्योंकि उनको मतलब ही नहीं है ना पूंजी से। सब अपना व्यक्तिगत लड़ाई में शामिल है ना। वहाँ गांव बचाना है, जंगल बचाना है, नदी बचाना, पहाड़ बचाना है। वो पूंजी लाने में इंटरेस्टेड नहीं है, ये पूंजी लाने में इंटरेस्टेड है। प्रशासन चाहती है ज्यादा पूंजी आए तो हम कमाएं, तो हम आगे निकल जाएं।